बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुर्रश उस्मान किस्त नंबर 152 का दूसरा ट्रेलर आ चुका है। दूसरे ट्रेलर के हवाले से आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। इमरान तकीन जंग की तैयारियों में मसरूफ़ है। महमूद बे और गोंचा को क्यों गिरफ़्तार किया गया है। अलाउद्दीन बे का इस पर रिएक्शन क्या होगा। होलोफेरा पर कैसे जुर्म साबित हो गया। मज़ीद वही जहर होलोफेरा ने पिया है तो क्या वाकई होलोफेरा की मौत हो जाएगी। और होलोफेरा का किरदार क्यों ख़त्म इस तरह किया जा रहा है, क्या ऐसा मुमकिन है। होलोफेरा की हाला का पहला और अगला मंसूबा क्या होगा। होलोफेरा की मौत पर ओरहान बे चुप क्यों हैं, क्या वो भी यही समझते हैं कि होलोफेरा कसूरवार है। उस्मान बे क्यों अतरानोस के हैं। रूम का जल्लाद क्यों इनको कुछ नहीं कह सकता। तुरहान अल्प क्यों किले में लड़ रहे हैं। गाजी अल्प कैसे दुश्मन के हाथ चढ़े हैं। आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। किस्त नंबर 152 का दूसरा ट्रेलर कोई धमाकेदार ट्रेलर नहीं है। इसमें बहुत सी बातों को कवर किया गया है, लेकिन ज़्यादा इसी बात पर फोकस किया गया है जो कि होलोफेरा और आयशा खातून के मुतालिक है। लेकिन हमारे पास कुछ अपडेट्स भी हैं, लेकिन अपडेट से पहले तमाम मुसलमानों को हमारी तरफ से माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। कुर्रश उस्मान के ट्रेलर में भी इसका जिक्र किया गया है। दुआ है कि आप इस बाबरकत महीने में बहुत सी नेकियां भी समेटेंगे और हमारे लिए दुआ भी कीजिएगा और उम्मत के लिए भी दुआ कीजिएगा। कुर्रश उस्मान किस्त नंबर 152 या 153 में आप ओरहान बे की शादी देखेंगे। ज़्यादा इम्कान इसी बात के जाहिर किए जा रहे हैं कि उनकी शादी एलचम खातून से होगी। इसके अलावा किस्त नंबर 152 में आप एक पादरी का किरदार भी देखेंगे, जिस किरदार को निभाने के लिए आप स्क्रीन पर इस अदाकार को देख सकते हैं। इसके अलावा एक जगह शूटिंग के दौरान एक तलवार कीचड़ में नज़र आई है और यकीनन कोई ना कोई फ़ाइट आगे चलकर हम कीचड़ में भी देखेंगे, जहां पर एक बड़ी फाइट दिखाई जा सकती है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि एलचम खातून ही वो खातून होंगी जिनका बेटा दिखाया जाएगा सुलेमान बे। और आप जानते ही हैं कि ओरहान बे के बाद सुलेमान बे ही हैं जिन्होंने बहुत सी ज़मीनों पर अपने जहाद के ज़रिए सल्तनत उस्मानिया में उन्हें दाखिल किया था, लेकिन ओरहान बे की ज़िंदगी में ही उनकी वफ़ात हो गई थी। इसीलिए ओरहान बे के बाद मुराद अव्वल सुल्तान बने थे, लेकिन होलोफेरा यानी नीलूफर खातून ही मुराद अव्वल की वालदा थीं। लेकिन सीरीज में पहले शादी के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं एलचम खातून के, और ये सब कुछ तारीखी तौर पर तो फिर नहीं होगा। बहरहाल कोई ऐसा वाक़या भी पेश आ सकता है जिससे ओरहान बे और होलोफेरा की शादी हो जाए, लेकिन इसके इम्कान ड्रामे में तो अब कम ही दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ किस्त नंबर 152 के दूसरे ट्रेलर में इमरान तकीन जंग की तैयारियों में मसरूफ़ नज़र आए। उनके सामने पादरी भी है और जाहिर है इमरान तकीन इस बात पर गौर व गौज कर रहे हैं कि कैसे उस्मान बे को हमने शिकस्त देनी है, क्योंकि रूम के जल्लाद के लिए बहुत सी फ़ौज भी मज़ीद आ रही है। और आप ट्रेलर में ही देख सकते हैं कि उस फ़ौज पर एक बार फिर ओरहान बे ने हमला किया है और यकीनन इसी फ़ौज को अतरानोस में दाखिल होने से रोका जा रहा है। दूसरी तरफ आप जानते ही हैं कि महल के अंदर यानी शहर में क्या हुआ है कि महमूद बे और गोंचा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हवाले से हमें दो सूरतें ही नज़र आती हैं। पहली सूरत तो यह है कि गोंचा कभी भी यानी शहर यानी अलाउद्दीन बे के घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती। अगर कोई मनसूबा बनाया भी हुआ तो ये महमूद बे का होगा, लेकिन इसके बरक्स हमें दूसरी राय पर ही इत्फाक करना पड़ेगा कि ये एक कोई मनसूबा है जो गढ़ा जा रहा है और इस मंसूबे का हिस्सा है महमूद बे और गोंचा भी। यानी जो कुछ यानी शहर में हुआ है, इस मंसूबे को सामने लाने के लिए बाला खातून और ओरहान और उस्मान बे ने महमूद बे और गोंचा के ज़रिए एक मंसूबा तरतीब दिया है। दूसरी तरफ अलाउद्दीन बे भी कोई ख़ास रिएक्शन दिखा नहीं रहे हैं, जिससे एक तो बात वाज़ेह है कि या तो फिर महमूद बे वाकई कुछ करना चाहते थे गलत, इसलिए उनको पकड़ा गया है, या फिर अलाउद्दीन भी जानते हैं कि ये एक मंसूबा है, इसीलिए इनका कोई बड़ा रिएक्शन नज़र नहीं आया है। लेकिन असल मामला है होलोफेरा का। होलोफेरा पर जुर्म भी साबित हो गया और उसने जहर भी पी लिया। और आप जानते हैं कि ट्रेलर में ऐसा दिखाया जा रहा है जैसा कि
होलोफेरा की मौत भी हो चुकी है। लेकिन हम आपको बताते चलें कि होलोफेरा की मौत नहीं दिखाई जाएगी, ये कन्फर्म है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह एलचम खातून और कुंदूज बे हैरान और परेशान हैं आयशा खातून की डिमांड पर, इससे तो एक बात वाज़े लगती है कि होलोफेरा हरगिज़ ना ही मरी है और ये सब कुछ एक मंसूबे के तहत किया जा रहा है। अब वो मंसूबा क्या है हम आपको बताते चलें। जैसा कि पिछले ट्रेलर में आप देख चुके हैं कि होलोफेरा की खाला को मरून खातून ने कैद में बंद कर दिया था, लेकिन होलोफेरा पर चूँकि हमला हुआ था इसलिए होलोफेरा को तिब्बी इमदाद देने के लिए येनी शहर में रखा गया था। हमें लगता है कि होलोफेरा के हवाले से मरून खातून ज़्यादा इम्कान ज़ाहिर कर चुकी हैं कि ये किसी चीज़ में मुलव्वस नहीं है, लेकिन चूँकि उसकी खाला पर कोई शक गया है और वो शक की सूरत वही लड़की हो सकती है जो जहर लाई थी और जिसने जहर डाला था। और पिछली एपिसोड में आप जानते हैं कि होलोफेरा और उसकी खाला के दरमियान तकरार भी हुआ था और उस तकरार के ज़रिए होलोफेरा ने यह भी जाना था कि उसकी खाला क्या चाहती है, वो अब भी तकरीबन उस्मानियों के ख़िलाफ़ ही है। इसलिए हो सकता है कि होलोफेरा को अपनी खाला पर शक पड़ गया हो और उसने मरून खातून के साथ इसका जिक्र कर दिया हो और ये सब कुछ जाहिर करने के लिए होलोफेरा और मरून खातून ने ये मंसूबा खुद ही बनाया हो ताकि उसकी खाला का जुर्म सब के सामने आ सके और वो सब के सामने ही बता दे कि वो कैसे उस्मान बे के अब भी खिलाफ है। यानी सारा मुकदमा जो चलाया गया है और होलोफेरा ने जहर पी लिया है, इसमें ज़्यादा इम्कान इसी बात के हैं, बल्कि कन्फर्म ही यही है कि उसकी खाला का राज अयां करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और आप जानते ही हैं कि ओरहान बे इस तरह होलोफेरा मर रही हो तो कभी भी चुप नहीं रह सकते। यकीनन वो चुप हैं और यकीनन ये एक मंसूबा ही है और चूँकि ये एक मंसूबा है इसलिए होलोफेरा की मौत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। गोंचा खातून और महमूद बे का मामला इससे अलग भी हो सकता है। बहरहाल ऐसी सूरत में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसमें फिर महमूद बे मुलव्वस हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उस्मान बे अतरानोस के हैं और अतरानोस जाने की कोई और वजह नहीं है, बल्कि उस्मान बे जांचना चाहते हैं कि वहाँ कौन सी तैयारियां जारी हैं। इसलिए उस्मान बे जब अपने अल्प के साथ वहाँ गए हैं तो तुरहान अल्प ने अपनी माहिराना सलाहियत वहाँ दिखाई हैं और ये लड़ाई एक आम सी लड़ाई है, यानी ये कोई उस्मान बे और रूम के जल्लाद की लड़ाई नहीं थी और ना ही किले पर हमला किया गया है। और उस्मान बे इस किले में इसलिए दाखिल हो गए हैं कि चूँकि रूम का जल्लाद यानी इमरान तकीन चाहता है कि उसे सल्जोक अलामात मिल जाएं, इसलिए वो कभी भी उस्मान बे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस्मान बे अंदर जाएंगे और वापस आ जाएंगे। यकीनन उस्मान बे उससे बातचीत करने के लिए गए हैं ताकि मामला बातचीत से हल हो जाए। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ जंग का हल ही बचेगा, जो कि उस्मान बे जंग करने से पहले उसे इस हवाले से आगाह करना चाह रहे थे। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि गाजी अल्प पर भी हमला हुआ है। यकीनन जरकोताय और गाजी अल्प के साथ साथ मजीद अल्प कहीं जा रहे थे, हमला हुआ है, लेकिन लगता नहीं कि गाजी अल्प को कुछ होगा।